नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश की राजनीति में ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है और इस लोकसभा चुनाव में दो सबसे बड़ी पार्टियां देश की चुनाव लड़ रही हैं। पहली है कांग्रेस और दूसरी है बीजेपी। बीजेपी के साथ लगातार उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस का जो कुनबा था, उसने जो बनाया था इंडिया गठबंधन जिसका नाम रखा था, पहले तो लगातार उसके साथियों ने साथ छोड़ा और अब लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, वो उसका लगातार साथ छोड़कर जा रहे हैं। कल्पना करिए अगर युद्ध के मैदान में दो धड़े आमने सामने हैं और एक धड़ा साजो सामान के साथ, लाव लश्कर के साथ लैस है और दूसरे धड़े के जो हथियार हैं वो ही चलने बंद हो जाएं और हथियारों से जिन लोगों को लड़ना है वो भी अगर भाग जाएं तो उस युद्ध का परिणाम क्या हो। यही चल रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। सैकड़ों नेता कांग्रेस के उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं। कुछ बीजेपी में शामिल हुए, कुछ अन्य पार्टियों में शामिल हुए और कुछ ने अभी किसी पार्टी का दामन नहीं थामा। वहीं अब लोकसभा चुनाव जब चल पड़ा है उसके बीच ही कांग्रेस पार्टी को आज उड़ीसा के पुरी से तीसरा झटका लगा जब कांग्रेस की सुचारिता मोहंती ने अपना टिकट वापस कर दिया। सुचारिता मोहंती को बीजेपी के संबित पात्रा के सामने टिकट दिया गया था, लेकिन सुचारिता मोहंती ने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कारण बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं अपना टिकट वापस कर रही हूं। इस चिट्ठी में कारण बताया गया कि उनके पास फंड्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं की गई, जबकि वो कई बार इस बारे में कांग्रेस पार्टी को अवगत करवा चुकी हैं, बड़े बड़े नेताओं से बात कर चुकी हैं। उनके पास खुद इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पैसे से चुनाव लड़ें, जिसके बाद उन्होंने एक क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम भी चलाया, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया और पैसे की कमी में सुचारिता मोहंती ने आखिरकार अपना टिकट वापस कर दिया, जबकि उनकी सीट पर 25 मई को चुनाव होना था। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये तीसरा बड़ा झटका है। इससे पहले कांग्रेस को सबसे पहला झटका सूरत में लगा था, जहां नीलेश कुंभानी का पर्चा उनके हस्ताक्षर की वजह से खारिज कर दिया गया। उसके बाद निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए और बीजेपी उस सीट पर जीत गई। उसके बाद बात आती है इंदौर की, जहां से अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना पर्चा वापस कर दिया और अब ओडिशा की पूरी सीट से ये कांग्रेस पार्टी को तीसरा बड़ा झटका लगा है, जहां सुचारिता मोहंती ने अपना टिकट वापस कर दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस के भीतर वाकई में 5 पावर पॉइंट्स हैं जिनके अलग अलग नेता हैं और सब अपने अपने नेताओं की मदद करते हैं, दूसरे किसी नेता की मदद नहीं करते? आपको बता दूं, सुचारिता मोहंती 2014 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी और अब एक बार फिर से टिकट दिया गया था। तो कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरी चरण का मतदान 7 मई को होना है। उसके बीच लगातार एक तो उसके नेता साथ छोड़ रहे हैं, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है वो नेता भी लगातार उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो 4 जून को देखना होगा कांग्रेस के लिए क्या कुछ नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए निकलकर सामने आते हैं।